हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ फेस कैम वीडियो लेके। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, चुनाव का माहौल आने वाला है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। जी हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर बहुत सारी मैं बातें आप लोगों से करना चाहता था। बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन टाइम वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये कुछ चीज़ें जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के मूल निवासी हैं। और जैसे कि मेरे चैनल का ही नाम है दिल्ली का बंगाली, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो मुझे रखनी ही थी आप सबके सामने। तो जैसे कि अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, और सबसे बड़ा चीज़ जो एक तरह से बताया जाता है, फ्री बिजली। जी हाँ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बताया जाता है कि दिल्ली वालों को दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, फ्री के नाम पे बताया जाता है, जो कि बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि नहीं है, क्योंकि ये सब्सिडी दी जाती है। जी हाँ, अगर आपको बताऊं सब्सिडी क्या होता है, आम भाषा में आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप गूगल में जाके और भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि सब्सिडी एक्चुअली होती क्या है। तो दिल्ली में जैसे कि बताया जाता है कि फ्री बिजली है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री बिजली तो बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि 0 to 200, जी हाँ, जो यूनिट्स होते हैं, बिजली जिससे मापी जाती है, 0 to 200 में पूरी फुल सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, जिनका अगर 0 से 200 तक अगर यूनिट बिजली का आता है 1 महीने का, तो उनको फुल सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई चार्जेस नहीं लगता है। और अगर आप 201 से लेकर 400 के बीच में रहते हैं, अगर आपका बिजली का यूनिट, मान लीजिए आपका जो 1 महीने का यूनिट है वो आया है 350, तो उसमें से 200 यूनिट का कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो सब्सिडाइज्ड है फुल। और 201 से लेकर 350, यानी कि जो रिमेनिंग जो यूनिट्स रहेंगे उसका सिर्फ चार्जेस लिया जाएगा, यानी कि आपको सब्सिडी दी जाएगी लेकिन फुल चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन 200 तक तो आपको फुल सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आपका 400 से ऊपर आ गया, जी हाँ, 401 या उससे ऊपर कुछ भी आता है, तो आपको फुल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और फुल चार्जेस मतलब फुल चार्जेस यानी कि ना ही उसमें कोई 200 का सब्सिडी मिलता है, ना ही कुछ मिलता है। उल्टा जो उसमें चार्जेस होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चार्जेस जो सुन के आप, या अगर आपने BSES के अपने बिल्स देखे होंगे, या जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप बिल देखेंगे तो वो चार्जेस ही देख के आपको लग जाएंगे, यार क्या क्या चार्जेस हम पे कर रहे हैं, अगर आपका 401 से ऊपर आता है यूनिट्स। तो बिल्कुल इसमें आपको बताऊं कि पहले तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी चेक कर सकते हैं। फिक्स चार्जेस आपको लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर एक इसमें आपको लगते हैं फिक्स चार्जेस। और उसके बाद आपको PPAC एक चार्ज लगता है, जो कि इस बिल में बहुत बार आप देखेंगे PPAC। PPAC एक्चुअली होता क्या है, उसका भी आप मीनिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि PPAC एक्चुअली होता क्या है। और जब आप चेक करेंगे, अगर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यार ये ऐसे कैसे चार्जेस हैं जो सब कुछ हम ही दें, यानी कि जो कंज्यूमर है वो ही देगा। ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं सरचार्ज लगता है। जी हाँ, जो सरचार्ज लगता है वो भी 8% लगता है। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है, और एक होता है सरचार्ज, पेंशन सरचार्ज। जी हाँ, पेंशन सरचार्ज क्या होता है कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पहले थे, क्योंकि अब तो क्या है, पब्लिक हो गया है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का जो एक पब्लिक एंटरप्राइज होता है वो हो गया पब्लिक सेक्टर का। लेकिन पहले सिर्फ जब ये 100% गवर्नमेंट था, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जो पेंशन जाती है, वो भी उनका जो चार्जेस हैं वो हम ही हमारे बिल से ही लग के जाता है। जी हाँ, अगर आप ये सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो पेंशन सरचार्ज एक लगता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिल में, अगर आपका 400 से ऊपर आ गया है, तो आप बिल्कुल मतलब सोचिए कि आपको ऐसे ऐसे चार्जेस दिखने को मिलेंगे बिल में कि आपका सर चकरा जाएगा। जी हाँ, कुछ यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से, उसके बाद कुछ यूनिट्स 4.5 रुपये के हिसाब से, उसके बाद कुछ यूनिट 6.5 रुपये के हिसाब से आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद भी आपको एक PPAC परसेंटेज देना पड़ता है, जो कि 37.75 और 40.35% के हिसाब से होता है। तो आपको अगर मान लीजिए जो भी एक बिल आया है, अगर आपका मतलब मान लीजिए एक तरह से तो आपने गुनाह कर दिया है दिल्ली में, अगर आपके 400 से ऊपर यूनिट अगर आ गई है तो आपने गुनाह कर दिया, क्योंकि इतने सारे चार्जेस उसमें लगते हैं। और फिर अगर आप उसमें देखेंगे अब किसी के भी बिल को जिसका चार्जेस, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ कि मेरे पूरे साल के, जी हाँ, ज़ीरो भी आया है, कम भी आया है। ज़ीरो तब आया है सर्दियों के टाइम पे जब 200 यूनिट से कम जो है वो खपत हुई है, और जब 200 से 400 के बीच में हुई है, और जब 400 से ऊपर हुई है, तो सारे आपको यहाँ पे चार्जेस दिखेंगे। और अगर मैं आपको उसका जो एवरेज बताऊं कि सबका प्लस डिवाइडेड बाय 12, तो भी 2000 से ऊपर ही रहता है उसका चार्जेस पर मंथ, अगर आपको एवरेज बताऊं। तो फ्री बिजली तो बिल्कुल भी नहीं है।
हो सकता है कि बहुत ही जो है बिलो पॉवर्टी लाइन या जहाँ पे एकदम बिजली का कोई खपत नहीं है वहाँ पे अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ज़ीरो बिल तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास के घर में ज़ीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल दिल्ली में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर कोई मतलब एक होता है ना लिविंग इन डिनाइल, जो डिनाइल में ही जीना चाहता है कि नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो उसका हम कुछ बात नहीं कर सकते, हम लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप जैसे कि स्क्रीनशॉट देख ही रहे हैं, तो ये जो टोटल ऑल जो ओवरऑल एक हवा बनाई जाती है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी पर भी मैं आऊँगा, पानी भी फ्री नहीं है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं 1 BHK फ्लैट में 28,000 का, जी हाँ 28,000 का बिल पानी का है। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, किसी अगले वीडियो में इसका डिटेल में आपसे बात करूँगा कि कैसे हुआ है ये। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपके क्या एक्सपीरियंस है बिजली के बिल के साथ, पानी के बिल के साथ, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए। और भी कोई टॉपिक में आप इससे रिलेटेड टॉपिक में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड बन सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना, जल्दी ही मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।